बिना राधा रानी के तो पूर्ण नहीं हो सकते। अब आप सब ये चक्कर में मत पड़ना कि राधा रानी भागवत में कहां है, कैसे है। आजकल बड़ा चक्कर है महाराज, रोज रोज नए नए प्रश्न निकल के आते हैं। भागवत जी में राधा रानी का नाम कहां लिखा है, और नहीं लिखा तो फिर राधे राधे क्यों बोलते हैं, और अगर है तो उनका वर्णन क्यों नहीं है। अरे भाई, कुछ चीजें संकेत में भी समझ लेनी चाहिए। और वस्तु स्थिति तो यह है प्यारे कि राधा और कृष्ण में आप कोई अंतर नहीं कर सकते हो। बैठ जाओ आप सभी बड़े प्यार से। मैं जिसकी चर्चा कर रहा था वही एकाग्रता की बात है, आराम से बैठ जाओ पहले। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, राधा रानी सरकार की। राधे किशोरी दया करो, 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 राधे किशोरी दया करो। वृषभान दुलारी दया करो, वृषभान दुलारी दया करो, वृषभान दुलारी दया करो, वृषभान दुलारी दया करो। हम सब की प्यारी दया करो, हम सब की प्यारी दया करो, राधे किशोरी दया करो, राधे किशोरी दया करो। बोलो राधा रानी सरकार की जय। राधे राधे। तो राधा और कृष्ण वस्तुतः दोनों एक हैं। पहले बात को समझ लेना। दो शरीर एक प्राण है। भगवान स्वयं राधा हैं और किशोरी जी स्वयं कृष्ण हैं। ये प्रिया प्रियतम है और प्रिया प्रियतम का नित्य निवास है। यह प्रसंग जब समुद्र मंथन में भगवान ने मोहिनी अवतार लिया था तब का है प्यारे। जब भगवान ने मोहिनी अवतार लिया ना तो देवता असुर सब भगवान के सुंदर रूप पर मोहित हो गए। क्या सुंदर भगवान का स्वरूप था। भगवान के उस स्वरूप को देखकर तो शिव जी भी मोहित हो गए, प्रभु को आलिंगन करने चल पड़े थे। सारे देवता भगवान पर मोहित हो गए। लेकिन जब सूर्य नारायण की दृष्टि पड़ी ना तो उनका मन बदल गया। बोले ऐसी सुंदर मेरी कन्या होती तो मेरा भाव बढ़ जाता। भगवान को सूर्य नारायण का वही भाव पसंद आ गया और आशीर्वाद दिया, हे सूर्य नारायण, आपने मुझे पुत्री के रूप में प्राप्त करना चाहा, आपका यही भाव मुझे पसंद आया है। तो वही सूर्य नारायण वृषभान बने और हमारे ठाकुर जी ही किशोरी के रूप में प्रकट हो गए। वस्तुतः राधा कृष्ण दोनों एक हैं। अब प्रश्न उठता है कि भागवत जी में नाम क्यों नहीं है? तो सुनो, भागवत जी की कथा समाधि की कथा है प्यारे, और कोई शब्दार्थ पढ़कर भागवत जी की व्याख्या करना चाहे तो असंभव है। बिना गुरु परंपरा गुरु आश्रय का और मेरे ठाकुर जी की कृपा के बिना इसका अनुभव कर पाना बड़ा मुश्किल है। अब आजकल तो भाई बात ही नहीं कहनी। भागवत जी में राधा जी हैं, क्योंकि राधा जी के बिना तो भागवत जी की कल्पना ही नहीं है।
पर शब्दार्थ नहीं है। व्याकरण में कई प्रकार से शब्दों को उत्पन्न किया जाता है। कहीं शब्दार्थ होता है, कहीं लक्षणार्थ होता है, कहीं व्यंजनार्थ होता है, कहीं भावार्थ होता है, कहीं संकेतार्थ भी होता है। अब आपकी बुद्धि वहां तक नहीं पहुंच पाए तो क्या राधा रानी भागवत में नहीं है? शब्द के रूप में राधा रानी का निरूपण नहीं है, लेकिन भाव से, संकेत से और व्यंजना से हमारी किशोरी जी का नित्य निवास भागवत जी में है प्यारे। और तीसरा तर्क समझ लो, हमारे यहां परंपरा है गुरु का नाम नहीं लिया जाता। आत्मनामो गुरुर्नाम नाम ज्येष्ठ पुत्रश्च। अपना नाम नहीं लेना चाहिए, सबसे पहला अपने ही आता है। प्रेम से बोलो, अपना नाम कभी नहीं लेना चाहिए। आजकल तो परंपरा बदल गई, जिसको देखो सब अपना, जानता नहीं मैं कौन हूं, अरे मुझे पहचानो, मैं ये दिन रात मैं करता है, नहीं तब पता नहीं कब जून आएगा, खाली मैं। अरे कभी जून तो बुला। आत्मनाम, अपना नाम नहीं लेना चाहिए। गुरुर नाम, गुरु का नाम नहीं लिया जाता है। गुरु जी महाराज जी जैसे श्रद्धा सूचक शब्दों का आदर के साथ प्रयोग किया जाता है। अगर पुत्र बड़ा हो तो उसका भी नाम नहीं लिया जाता है, उपनाम अथवा बेटा पुत्र आदि से संबोधित किया जाता है। और सबसे विशिष्ट बात अब बताने जा रहा हूं, आप सब कदाचित उसको भूल गए। पत्नी को पति का नाम रोज लेना चाहिए। हाँ जी, अब हम लोग तो उस परंपरा में हैं जब पहले लोग कहते थे बबुआ की अम्मा, और वो कहती थी रोहित के पप्पा, और आज तो सीधे नाम से प्रदीप भैया जय हो। अब तो राम ही जाने, आजकल तो सीधे नाम से बुला लेते हैं। अनिल जी कहां है, जरा आइए इधर। पर नाम नहीं लेना चाहिए। और पति को भी पत्नी का नाम नहीं लेना चाहिए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। मैं चाणक्य नीति की बात कर रहा हूं, चाणक्य ने अपनी नीति में इसका वर्णन किया है। पति को भी पत्नी का नाम उतना ही वर्जित है जितना पत्नी के लिए पति का नाम वर्जित है। दोनों को एक दूसरे का नाम नहीं लेना चाहिए। पहले के हमारे जो बुजुर्ग हैं, जिनको आप अनपढ़ गंवार कह चुके हो, जिनको आप कोई सम्मान नहीं देते, वो आज भी अपनी पत्नी को नाम से नहीं बुलाते हैं। बाबू की अम्मा कह के बुलाएंगे, नहीं तो अनेक प्रकार से बुलाएंगे। अजी सुनती हो, ये हमारे यहां का सबसे प्रसिद्ध भाषा है। ए सुन रही हो, पर नाम नहीं लिया जाता है। 4 नाम हो गए ना, अपना नाम, गुरु का नाम, पुत्र का नाम, पति पत्नी का नाम, और 5वां जो दुराचारी है, पापी है, अत्याचारी है, उसका नाम लेने से उसका पाप सिर पे चढ़ जाता है, इसलिए उसका भी नाम। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। तो अब गुरु नाम में आ जाओ। हमारे सुखदेव स्वामी राधा रानी को अपना गुरु मानते हैं, और सुखदेव जी ने इस पूरी कथा को गाकर सुनाया है। किसको? परीक्षित जी को। कौन ऐसा शिष्य होगा जो अपने गुरु का नाम लेकर वर्णन करेगा? इसलिए जहां जहां नाम आया वहां वहां लक्षणार्थ, संकेतार्थ प्रयोग कर दिया, भावार्थ प्रयोग कर दिया, लेकिन शब्द के रूप में राधा रानी का नाम उच्चारण नहीं किया है। तो इसलिए आज के बाद कभी किसी से पूछना नहीं है ना। राधा रानी भागवत जी में हैं, क्योंकि राधा के बिना तो श्याम अधूरा है प्यारे।